सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, मैं शिवम कनौजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन एजुकेशन के स्पेशल एजुकेशन के जो मेंटल रिटार्डेशन यानी कि कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको मेंटल रिटार्डेशन का नाम 2019 में चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो सेकेंड ईयर के पेपर्स आते हैं उन पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके जो पेपर्स हैं वह दिसंबर महीने में होने हैं और लगभग सेकेंड वीक में होने हैं। तो इस वीडियो में 6 के 6 पेपर जो आपके 6 पेपर्स पूछे जाते हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आप सभी को पता है कि 5 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फुल फॉर्म्स हैं वो आते रहते हैं। तो यदि आप फुल फॉर्म्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल फॉर्म का वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल फॉर्म का वीडियो देख लीजिएगा। अब इस पेपर में ही देख लीजिए, 5 नंबर में आपको फुल फॉर्म्स ही पूछी गई हैं, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का पेपर है और यहाँ पर आपको 5 नंबर में आपकी फुल फॉर्म्स ही पूछी गई हैं। तो आगे देखते हैं जो आपकी फुल फॉर्म्स हैं, जो मेनली फुल फॉर्म्स हर बार रिपीटेड होती रहती हैं। CRC है, TLM है, LD है और निमिट है। ये 4 फुल फॉर्म्स आपकी, और 1-2 फुल फॉर्म्स ऐसी आती हैं जो कभी कभार पेपरों में ही पूछी जाती हैं। तो जो मेनली सभी फुल फॉर्म्स हैं तो आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि 6 के 6 पेपर में आपको लगभग 25 नंबर में फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। यदि आप फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में मिला दें तो 50 नंबर में आपको केवल और केवल फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं आगे। किसी विद्यालय को समावेशी बनाने के लिए यानी कि इंक्लूसिव बनाने के लिए किसी 4 अवरोधों को लिखिए। नेक्स्ट आपका क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि करिकुलम क्या है। अब देख लीजिए, करिकुलम से भी यहाँ पर करिकुलम स्ट्रेटजीज से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। पाठ्यक्रम क्या है, तो आप पहले पाठ्यक्रम को थोड़ा लिख दीजिए, उसके बाद में किसी के अनुसार, या जैसे अगर मैं नाम लेता हूं तो फ्रॉवेल के अनुसार भी लिख सकते हैं या कलिंगम के अनुसार भी लिख सकते हैं। कलिंगम के अनुसार क्या था, पाठ्यक्रम काश्तकार के शिक्षक, काश्तकार कह सकते हैं, या शिक्षक के हाथ का वह औजार है जिससे वह अपनी सामग्री को अपनी प्रयोगशाला में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, फ्रॉवेल के अनुसार भी लिख सकते हैं और थोड़ा पाठ्यक्रम के बारे में भी लिख सकते हैं। नीचे है समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है आपका वर्ग प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि अगर आपको हिंदी में दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है वर्ग प्रबंधन तो नीचे देख लीजिए, क्लासरूम के बारे में ही पूछ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे वर्ड डाल देते हैं तो वो समझ में नहीं आते हैं। तो आप लोग इंग्लिश का टर्म जो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हर बार वीडियो में यही बताता हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कभी आप गलत करके आ सकते हैं। भ्रमणकारी शिक्षक क्या होता है, आगे देखते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस पूछे गए और आपको केवल और केवल 4 मैच क्वेश्चंस करने हैं और 5 नंबर में क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एडगर डेल का मॉडल, ये आपकी यूनिट लगभग 3 है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है। SSA सर्व शिक्षा अभियान जरूर तैयार कीजिएगा। कब इसका गठन हुआ था, किसने गठन किया था, किसके राष्ट्रपति ने इस पर कब अनुमति दी थी, तो इस सभी चीज़ों को आपको SSA के द्वारा देखना है और SSA को 5 नंबर में लिखना है होगा, और लगभग पेपर में हर बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यचर्या अनुकूलन के तरीकों को लिखिए, यानी कि करिकुलम एडेप्टेशन के बारे में आपको लिखना है। नीचे सहकर्मी ट्यूशन और सहकारी सीखने के बीच में अंतर लिखिए, यानी कि पीयर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में आपको लिखना है। कार्य विश्लेषण को परिभाषित कीजिए और कार्य विश्लेषण के तरीके क्या होते हैं उनको लिखना है। कार्य विश्लेषण क्या होता है आप सभी को पता है, आप सभी ने लेसन प्लान्स किए हैं। आप कह सकते हैं कि किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाना क्या होता है, कार्य विश्लेषण होता है या टास्क एनालिसिस होता है। और टास्क एनालिसिस के जो तरीके हैं उनको आपको लिखना है।
नेक्स्ट देख लीजिए, समावेशी शिक्षा प्रणाली में CWD की विशेष आवश्यकताओं की पहचान कैसे करें, ये आपको लिखना है। तो आपको महज यहाँ पर 4 क्वेश्चन ही करने हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संसाधन क्या होता है, यानी कि रिसोर्स रूम क्या है, और संसाधन कक्ष संयोजन करते समय किन पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन समावेशी शिक्षा के बारे में संक्षेप में लिखिए, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में लिखना है और समावेशी शिक्षा के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। नेक्स्ट पेपर है आपका पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़ का। यहाँ पर आपके देख लीजिए 5 के 5 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछे गए हैं। आगे देखते हैं जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो इकोलेलिया व मानसिक भाषण की व्याख्या करें। नेक्स्ट है आपका हाइपरटोनिक या स्पास्टिसिटी, ये आपका पूछा गया है मिर्गी से। नेक्स्ट है आपका शीघ्र बताएं, यानी कि एक्सप्लेन प्रॉम्प्टिंग। अब देखिए शीघ्र बताएं आप हिंदी में नहीं समझ सकते, मगर प्रॉम्प्टिंग आप हिंदी में इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ADHD के 2 लक्षण लिखिए। नेक्स्ट है आपका क्रेस्टिनिज्म क्या है। अब देख लीजिए ऑटिस्टिक बच्चों के नखरे और आत्म उत्परिवर्ती व्यवहार की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है आपका हाइपोटेनिया क्या है। नेक्स्ट है कई विकलांग बच्चों को पढ़ने के सिद्धांतों की सूचीबद्ध करें। जो आपके विकलांग बच्चे उनको पढ़ाने के जो सिद्धांत हैं उनको सूचीबद्ध करना, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के जो बच्चे हैं उनके जो पढ़ाने के तरीके हैं उनको लिखना है। मिर्गी क्या होती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और सेकेंड ईयर में भी आपको देखने को मिला। देख लीजिए डाउन सिंड्रोम क्या है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न शिक्षण रणनीतियों पर चर्चा करें, और आप जब संवेदी हानि वाले बच्चों के साथ काम करते हैं, जब आप संवेदी हानि वाले बच्चों के साथ काम करते हैं तब विभिन्न शिक्षण रणनीतियों पर चर्चा करनी है। 10 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ऑटिस्टिक बच्चों के संचार और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। सामाजिक संपर्क में यह कठिनाई कक्षा में कैसे प्रकट होती है, इसको लिखना है। भावात्मक विकार बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट को आपको लिखना है। इसकी रणनीतियां हैं उसको लिखना है हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ में। अब आप यहाँ पे भावात्मक विकार बच्चों के साथ में या उच्च गतिविधि, अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपर एक्टिव बच्चों की बात कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपका फैमिली एंड कम्युनिटी, यानी कि परिवार और समुदाय का जो पेपर है वहाँ पर भी 5 नंबर में लगभग और लगभग फुल फॉर्म्स और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए VAPS और MSJE 2 आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिले। नेक्स्ट देखते हैं परिवार की 2 विशेषताओं को लिखिए, यानी कि फैमिली की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। केस अध्ययन क्या है, यानी कि केस हिस्ट्री क्या होती है, और संयुक्त परिवार से आप क्या तात्पर्य रखते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली के बारे में पूछ रहा है। और CBR से आप क्या समझते हैं। CBR यहाँ पर आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, CBR आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए CBR को ज़रूर याद कर लीजिएगा। समुदाय क्या है, यानी कि कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी क्या होती है, मेन कारण है कम्युनिटी। आप 10 नंबर में तैयार कीजिए। 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर सब कहीं पर समुदाय क्या है पूछा जा सकता है, और CBR भी 2 नंबर से 5 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल तैयार कर लीजिए और इसमें सोचने की बात ही नहीं है। देखिएगा जो आगे पेपर्स हैं उनमें आपको शायद देखने को मिले। परिवार के प्रकारों की व्याख्या करें। नेक्स्ट आपका
अभिभावक संगठन के लाभों को लिखें। नेक्स्ट आपका केस अध्ययन के लाभों को लिखें। केस स्टडी अभी आपसे 2 नंबर में पूछा गया था, अब आपसे केस अध्ययन के लाभों को पूछ रहा है। तो ये मान के चलिए 2 और 5 नंबर में आपसे पूछा गया, तो 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले कहेगा केस स्टडी क्या होती है और फिर केस स्टडी के लाभों को लिखिए या उसके हानियों को लिखिए। जितनी भी चीज़ें हैं सब आपसे 2, 5 और 10 नंबर में भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार में सबलिंग की भूमिका को लिखिए। नेक्स्ट है आपका अक्षमता के कारण और बचाव की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस करना है कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका CWSN के जीवन में विवाह के मुद्दे को लिखिए। परिवार की परिभाषा लिखिए और मानसिक मंद बच्चों के पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार का प्रभाव लिखिए। CWSN को मिलाने वाले लाभ और रियायतों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट पेपर आपका है करिकुलर स्ट्रेटजीज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको लगभग फुल फॉर्म्स ही और जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वही आपको देखने को मिले। और देखते हैं प्राथमिक मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन आप जरूर तैयार कर लीजिए, इवैल्यूएशन क्या होता है और इसके जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं जरूर तैयार कर लीजिए। पाठ्यक्रम क्या है, यहाँ पर भी आपसे करिकुलम पूछ दिया गया और फर्स्ट पेपर में भी आपसे करिकुलम पूछा गया था। तो पाठ्यक्रम क्या है बिल्कुल तैयार कर लीजिए, रट डालिए बिल्कुल पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम को बिल्कुल रट डालिए। और देख लीजिए रोजगार से संबंधित किन्हीं 2 कौशलों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है आपका कार्यात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि फंक्शनल एकेडमिक्स से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आपका NTR से आप क्या समझते हैं, यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट से आप क्या समझते हैं। मालित परीक्षण और गैर मालित परीक्षण इसको हिंदी में बोलते हैं। HI बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन को लिखना है। सामान्य समूह शिक्षण क्या है, समुदाय आधारित पाठ्यक्रम क्या है। नेक्स्ट आपका समावेशी व्यवस्था में पाठ्यक्रम अनुकूलन। और नेक्स्ट आपका अंतः विषयी बहुआयामी और ट्रांस डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम मॉडलों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम योजना में शिक्षक की भूमिका को लिखिए। मैंने आपसे बोला कि पाठ्यक्रम तो बिल्कुल और बिल्कुल तैयार कर लीजिए। करिकुलम क्या होता है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, बिल्कुल पाठ्यक्रम रट डालिए। अब देख लीजिए पाठ्यक्रम विकास में विभिन्न उपागम हैं इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका विद्यालय से कार्य की ओर संक्रमण की प्रक्रिया की व्याख्या करें और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न रोजगार अवसरों की व्याख्या करें। अब देखते हैं जो आपके नेक्स्ट पेपर है उसमें एजुकेशन टू द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं 2 आपके जो फुल फॉर्म्स है, 3 फुल फॉर्म्स लगभग पूछे गए। WHO का भी पूछा गया है और यहाँ पर MHRD और रमसा RMSA का भी फुल फॉर्म पूछा गया है। और साथ ही साथ शिक्षा की किंडरगार्टन विधि का विकास किया था, ये किसने किया था। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर शिक्षा के संक्षिप्त अर्थ को लिखिए, आदर्शवाद के सिद्धांतों को लिखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है देख लीजिए। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के लाभों को लिखिए और विद्यालय संगठन के किन्हीं 4 सिद्धांतों को लिखिए, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांतों को आपको लिखना है। देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2009 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आप विशेष विद्यालय व्यवस्थापन कैसे करेंगे, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा स्पेशल स्कूल का वो किस प्रकार से किया जाएगा। मैंने आपसे बोला था मूल्यांकन बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन क्या है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, इसको लिखिए। साथ ही साथ शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए।
अब आपको अगर औपचारिक अनौपचारिक साधन आते हैं तो उसके बीच के अंतर आपको स्पष्ट यहाँ पे करना है। आरसीआई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सामान्य और विशेष शिक्षा के गैर सरकारी संगठन की भूमिका को लिखिए। नेक्स्ट है आपका आदर्शवाद क्या है, इसके शिक्षण निहितार्थ को लिखिए। नेक्स्ट शिक्षा की औपचारिक साधनों के रूप में परिवार, समुदाय और जनसंचार की भूमिका विस्तार से व्याख्या कीजिए। आगे TLM क्या है, देखिए यहाँ पर 5 के 5 नंबर में आपसे फुल फॉर्म्स पूछ दिया गया, यानी कि TLM क्या है, NCF क्या है, NCERT, BORDMOS और LSRW, ये 5 की 5 फुल फॉर्म्स आपसे पूछ दी गई। नेक्स्ट आपके माइक्रो टीचिंग क्या है, दिए जाने के लिए गणित की भूमिका को लिखिए। नेक्स्ट आप रोल ऑफ मैथमेटिक्स और दिन प्रतिदिन यानी कि डे टू डे लिविंग के बारे में आपसे, और ऑडियो विजुअल एड्स के किन्हीं 2 नामों को लिखिए। प्राथमिक स्तर में अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका शिक्षण क्षेत्रीय भाषा के दृष्टिकोण को। अब देख लीजिए यहाँ पर माइक्रो टीचिंग के विभिन्न चरणों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए गणितीय कौशल सीखने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों पर चर्चा कीजिए। भारतीय नागरिक की मौलिक अधिकार लिखिए और प्राथमिक स्तर में विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य। नेक्स्ट आपका आप बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए शब्दावली कैसे सुधार सकते हैं। भाषा सीखने में प्रत्यक्ष विधियों की सीमाएं क्या हैं। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान क्या है, बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए के महत्व पर चर्चा कीजिए और प्राथमिक स्तर में बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों को संख्या अवधारणा कैसे सिखाना है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपके आज के जो 6 पेपर्स थे वो समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो आपके साथ सेकेंड ईयर में पढ़ते हो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ क्वेश्चनों के साथ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।